सन 2017 में एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था कि इसका सामना इस चीज़ से हुआ। ये चीज़ देखते ही इस आदमी की तरह आपको भी एलियन का ख्याल आया होगा। इसका एक्सरे टेस्ट करने पर साबित हुआ कि ये खोपड़ी ही है, जिसकी बहुत बड़ी आंखें थी और इसकी शेप पीछे से लंबी थी। क्या ये खोपड़ी एलियन की ही थी? अस्सलाम वालेकुम एंड हाय दोस्तों, हमारे चैनल काउंटडाउन 5 में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ना हल होने वाली मिस्ट्रीज बने हुए हैं, जैसे कि बरमूदा ट्रायंगल से चीज़ों का गायब होना, सिर्फ 6 इंच लंबी ढांचे की दरियाफ्त, डोर टू हेल की मिस्ट्री और बहुत से ऐसे वाक़यात और इंसिडेंट्स शामिल हैं जिनको इंसानी दिमाग से हल करना एक हद तक नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे वाक़यात के बारे में बात करेंगे जो आज तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 5, द एलियन फेस। साल 2017 में पीरू के साधारण रेगिस्तान में घूमते हुए एक शख्स को एक हैरत अंगेज पत्थर मिला। वो पत्थर एक बड़े से स्कल जैसा था, जिसे देखते ही इस आदमी की पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो पत्थर एक एलियन के सर जैसा था। माहिरीन ने इसके टेस्ट किए, जिससे मालूम हुआ कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी चीज़ का स्कल यानी खोपड़ी है। इस खोपड़ी का साइज पीछे से लंबा था, सामने की तरफ 2 बड़ी आंखें थी और तो और इसके चेहरे की शेप भी एलियन से मिलती जुलती थी। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पाए कि ये अजीबो गरीब खोपड़ी थी किस चीज़ की। क्या ये किसी और दुनिया से आए हुए एलियन की थी? किसी को कुछ मालूम नहीं और आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, सोदर चिल्ड्रन। दोस्तों, 1945 में क्रिसमस की रात को होने वाला वाकया एक मिस्ट्री है जो आज तक हल नहीं हो पाई। सोदर फैमिली यूनाइटेड नेशन के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फेटवेल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सोडर और जेनिस सोडर थी, जो कि अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। क्रिसमस की रात को घर में भयानक आग भड़क उठी। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर निकलते ही अपने बीवी बच्चों को आग से महफूज करने की कोशिश की, जिससे इसे पता चला कि इसके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए और वहीं घर को आग ने घेर लिया। जॉर्ज जल्दी से सीढ़ी की तलाश में गए ताकि सीढ़ी की मदद से बच्चों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस वक्त सीढ़ी गायब थी और इन्हें वो नहीं मिली। फिर जॉर्ज ने अपने ट्रक की मदद से बच्चों को खिड़की से बचाने का सोचा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। आग को पानी से बुझाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि पानी बर्फ में जमा हुआ है। जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सोडर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या इनकी बॉडीज मौजूद ही नहीं थी। आखिर वो गए तो गए कहां? पुलिस ने तहकीकात की तो पाया कि इस एरिया की सभी टेलीफोनिक लाइन कटी हुई थी। दोस्तों, सोडर फैमिली के 5 लापता बच्चों की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं की जा सकी। नंबर 3, किंग टूथ डैगर। फेरोज कदीम मिस्री बादशाहों को कहा जाता था और किंग टूथ फेरोनी खानदान का आखिरी बादशाह था, जिसको 9 साल की उम्र में बादशाही मिली। साल 1922 में किंग टूथ की मम्मी मिस्र में दरियाफ्त हुई। किंग टूथ की मम्मी 3 ताबूतों के अंदर दफन थी जो सोने से बने हुए थे। किंग टूथ की मम्मी सोने से बने जेवरात और जवाहरात से ढकी हुई थी। मम्मी के पास 2 खंजर भी मिले, जिसे पहले तो सोने और लोहे का खंजर बताया गया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट की रिसर्च से ये मालूम हुआ कि एक खंजर जिसे वो लोहे का समझ रहे थे वो लोहे का नहीं बल्कि एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भी माना जाता है कि किंग टूथ को यह खंजर दूसरी दुनिया से आई किसी मखलूक ने तोहफे में दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे किसी मेटेरॉइड की मदद से बनाया गया हो जो स्पेस से जमीन पर गिरा हुआ हो। इसीलिए ये एक मिस्ट्री है कि ये खंजर आखिर आया कहां से। नंबर 2, अमेलिया एयरहर्ट। अमेलिया एयरहर्ट एक अमेरिकन पायलट थी। ये पहली ऐसी खातून थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड भी बनाए थे और अपने सफ़र की बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी जो बहुत मकबूल हुई। साल 1936 में एमिलिया ने पूरी दुनिया के हवाई सफ़र का प्लान बनाया। जून 1937 में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन 2 जुलाई 1937 में पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरते हुए एमिलिया का जहाज़ गायब हो जाता है। जहाज़ के गायब होने के कुछ ही घंटों बाद एमिलिया को ढूंढने की कोशिश शुरू की जाती है, लेकिन एमिलिया और इनके हवाई जहाज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और इनको ढूंढने की ढेरों कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को इन्हें मुर्दा करार दिया जाता है। कोई नहीं जानता इनके और इनके जहाज़ को क्या हुआ और वो अचानक कहाँ गायब हो गई। नंबर 1, द एम केव। लास वेगस से 8 मील नॉर्थ ईस्ट पर वाक़या एक जगह जिसे नेलिस एयरफोर्स बेस कहा जाता है। यहाँ पर मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं और यहाँ पर भी पब्लिक का आना सख्ती से मना है। 2014 में एक 47 साल शख्स केनी वेच, जो एक यूट्यूबर और हाइकर भी थे,
इसने सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब पोस्ट की। इसने बताया कि मैं नेलिस एयरफोर्स बेस में खुफिया तौर पर पहाड़ी इलाके से गया जहां मुझे एक एम केव जैसे दिखने वाला गार मिला। मैंने गार के अंदर जाने का फैसला किया और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद मेरी बॉडी अजीब तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो गई। जो मैं गार के अंदर जाता रहा वाइब्रेशन तेज होती गई और मैं खौफजदा होकर वहां से भाग निकला, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर यकीन न किया, इसलिए वो दूसरी दफा कैमरे के साथ नेलिस बेस की जानिब निकला। लेकिन इस बार इसे गार ही नहीं मिली। इसने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन इसे गार की एग्जैक्ट लोकेशन याद ही नहीं आई। केनी ने हार नहीं मानी। 1 माह बाद वो रात को दोबारा गार की तलाश में निकला और आज तक वापस नहीं लौटा। ऐसी खुफिया जगह पर केनी का यूं गायब होना सच में किसी मिस्ट्री से कम नहीं। दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।